हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, हमने आपके जो ग्राफ एवं तालिका से संबंधित था, जो डीआई होता है, उसमें पहले पार्ट में हमने देखा था आपका पाई चार्ट, और इसमें हम देखेंगे आपका दंडारेख यानी बार ग्राफ। बार ग्राफ पर जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, परसेंटेज से संबंधित, रेशियो से संबंधित, एवरेज से संबंधित, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपके ग्राफ की सहायता से। यहाँ पर अगर आप दंडारेख को इस क्लास से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में, चाहे एग्जाम आपका कोई भी रहे, यूपीएससी पीटी के साथ साथ जितने भी आप एग्जाम देने जाओगे, आपको दंडारेख से संबंधित कोई भी क्वेश्चन डीआई का आएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। डीआई की जितनी भी क्लास आपकी आती हैं, अगर आप सभी क्लासों को देख लेते हैं तो डीआई का यानी जो आपका डाटा एनालिसिस होता है, उससे संबंधित कहीं पर भी क्वेश्चन आता है तो कहीं पर भी आपको समस्या नहीं रहेगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप देखते हैं बार ग्राफ आपका, ये देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसमें बार ग्राफ में आप देखिए, इसमें जो जिक्र किया गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ के बता दिया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि विगत वर्ष में कंपनी ए, बी व सी द्वारा उत्पादित जो कागज है वो किस में दिया हुआ है? लाख टन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए ए कंपनी है, उसका जो डिनोट किया गया है वो बार ग्राफ है आपका, वो डॉटेड यानी लाइनिंग वाला है, लाइन करके दिखाया है आपका ए में, ए कंपनी के लिए। और जो बी कंपनी है वो आपका बिल्कुल प्लेन वाला है, यानी तीन जो बार ग्राफ बने हुए हैं ना, तो जिसमें लाइनिंग हो रही है वो तो ए कंपनी के लिए है, और जो प्लेन है बिल्कुल आपका सादा है वो किसके लिए? बी कंपनी के लिए। और जो सी कंपनी के लिए दिखाया गया है वो कैसा आपका डार्क दिखाया गया है, यानी ये जो बार ग्राफ है वो डार्क वाला सी कंपनी के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन इससे संबंधित ये है आपका कि कंपनी ए के वर्ष 2006 में उत्पादन और कंपनी सी के वर्ष 2001 में उत्पादन में कितना अंतर है, ये हमें बताना है। तो कंपनी ए के वर्ष कौन सा लेना है हमें? 2006, और कंपनी सी के लिए कौन सा देखना है हमें? वर्ष 2001। तो देखिए कंपनी ए के वर्ष 2006 में देखें तो 2006 में कंपनी ए का जो उत्पादन है वो ए का जो वर्ष 2006 में उत्पादन देखेंगे वो कैसा है आपका? डॉटेड वाला है। तो डॉटेड वाले में 2006 में हम देखते हैं तो ए कंपनी का 2006 वर्ष में, जो 2006 वर्ष है में उत्पादन, वो हमने इससे ग्राफ से देखा तो कितना निकल के आता है आपका? वो 2006 में वो 50 लाख टन है, 50 दिया है ना, तो ये 50 लाख टन में, क्योंकि लाख टन में ये जो ग्राफ है हमें दिया हुआ है 50 लाख टन है। अच्छा, सी कंपनी की बात करते हैं। सी कंपनी का 2001 वर्ष में उत्पादन, सी कंपनी है कौन सी? पहले ये देख लीजिए, सी कंपनी जो दी है वो आपकी डार्क वाली दी है, और किस में देखना है हमें? 2001 में। तो 2001 में देखिए सी कंपनी का जो डार्क वाला जो पोर्शन है उसमें उत्पादन कितना है? 45 लाख टन। तो उसका कितना दिया है? 45 लाख टन दिया हुआ है। सी डार्क वाली कंपनी है और ए आपकी कौन सी है? ये डॉटेड वाली कंपनी है। बोल रहा है कि 2006 और 2001 में उत्पादन में कितना अंतर रहा वो बताइए। तो अंतर बता दीजिए इसमें 2006 में और 2001 में कितना अंतर रहा है दोनों कंपनी में, ए और सी में। तो 50 में से 45 घटाएं, कितना आएगा? 5 लाख टन आएगा। ऑप्शन में देखिए 5 लाख टन दिया है, मतलब 5 नहीं दिया, 5 लाख ऐसे नहीं दिया है, वैल्यू लगा दी। तो लाख का मतलब कितना हो जाएगा? 5 पर कितने जीरो आ जाएंगे आपके? 5 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर। 5, 1, 2, 3, 4, 5 इतने टन हो जाएगा। देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? 5 पे 5 जीरो देख लीजिए किस पर है। ये तो 50,000 दिया, ये 60 है, 70, 5 पर 3 है तो 5 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए इस ग्राफ से संबंधित सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी पर जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, कंपनी ए के 2002 से 2003 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये हमें बताना है। तो देखिए कंपनी ए कौन सी कंपनी है तुम्हारी? जो डॉटेड वाला है जो ग्राफ है, तो कंपनी ए पहली बात हमें देखनी, डॉटेड वाले ग्राफ में 2002 से 2003 तक बोला था। 2002 में देखिए उत्पादन कितना हुआ? 40 लाख टन। और 2003 में देखिए उसमें ग्राफ में उत्पादन कितना हुआ आपका? 55 लाख टन। तो कितनी वृद्धि हुई है हमें बताना है। तो 2002 में कितना था? 40 लाख टन था, ए कंपनी की बात हो रही है। और 2003 में कितना हो जाता है? 3 में कितना है? 55 लाख टन हो जाता है, वो कट जाएगा। केवल 40 से कितना हुआ है? 55 हुआ है, ये देख लीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है, कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई है। तो देखिए 40 से कितना हुआ? 55, तो कितने का अंतर आया? कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर? 15 की।
किससे हुई है, 2002 से ही तो देखना है, तो अपॉन में कितना आएगा 40 और इनटू में कितना आएगा 100। इसे काट लीजिए यहाँ पर, 0 से 0 और 2 से ये 2 बार और 2 से ये कितनी बार कट जाएंगे 5 बार, तो ये कितना है 75 और 75/2, तो यानी कितना आ जाएगा तुम्हारे 37.5%, यानी 37.5%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन आपका सही है। ये बार ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कंपनी सी का 2003 और 2004 में कुल उत्पादन, कंपनी ए का 2001 और 2002 में कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए, 95, 90, 110, 133.33%। सबसे पहले कंपनी सी देखें, 2003 और 2004 की बात कर रहा है, तो कंपनी सी की बात करेगा 2003 और 2004 में कुल उत्पादन देखिए पहले कितना है, तो कंपनी सी कौन सी है, डार्क वाली है, डार्क वाला है आपका पोर्शन जो बार ग्राफ है। और 2003 और 2004 में देखना उत्पादन, तो 2003 में भी कितना है 60 लाख टन और 2004 में भी कितना है 60 लाख टन है। तो कंपनी सी का जो उत्पादन हो जाएगा 2003 और 2004 वाला कितना हो जाएगा 60 लाख टन यहाँ से और प्लस 60 लाख टन यहाँ से, यानी ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना, लाख टन में चल ही रहा है आपका पूरा क्वेश्चन है। अच्छा, कंपनी ए का 2001 और 2002 में कुल उत्पादन देख लीजिए, बात हो रही है कंपनी ए की अब, और कंपनी ए का किस में देखना है हमें 2001 और 2002 में, तो कंपनी ए कौन सी है जो तुम्हारी जो लाइनिंग वाली जो ग्राफ बनना है वो है तुम्हारी कंपनी है। 2001 में देखिए, तो 2001 में देखोगे तो कितना है 50 लाख टन है और 2002 में कितना है 40 लाख टन है, तो कंपनी ए का टोटल मिला के कितना हो जाएगा 2001 में हुआ 50 और 2002 में कितना हुआ 40, यानी कितना हो जाएगा 90 लाख टन हो जाएगा। पूछा क्या है, कंपनी सी का 2003 और 4 में कुल उत्पादन, कंपनी ए का 2001 और 2002 में कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, यानी ये वाला इसका कितना प्रतिशत है ये बताना है हमें। 120 और अपॉन में 90 और इनटू में कितना आएगा 100। 10 से 10 3 से काटो, ये 4 बार, 3 से 9 कितने बार कटे जाएंगे 3 बार, यानी ये कितना हो जाएगा 400, अपॉन में कितना हो जाएगा 3, और जब 3 का भाग देंगे तो 3 1 3 1 बचेगा, 3 3 का 9 और फिर 1 यानी 3 3 का 9 और 0.33 यानी 133.33 बार यहाँ पर ये भाग जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए संबंधित जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन पूछने की, एक ही क्वेश्चन में हम पहले सभी को कवर कर ले रहे हैं। परसेंट का पूछ सकता है, एवरेज का पूछ सकता है, रेशियो को पूछ सकता है, सभी टाइप से जिससे भिन्न भिन्न टाइप के पूछ सकता है क्वेश्चन, उन सभी को इस बार ग्राफ से सॉल्व कर लेते हैं, जिससे एक ही क्वेश्चन में आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी के ऊपर पूछ रहा है कि अधिकतम औसत उत्पादन वाली कंपनी, यानी मैक्सिमम औसत उत्पादन वाली कंपनी और न्यूनतम औसत उत्पादन वाली कंपनी, अधिकतम और न्यूनतम औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन में कितना अंतर है ये बताना है। करना क्या है, हमें 3 कंपनी हमारे पास, ए कंपनी है, फिगर में देख सकते हो आप, ए कंपनी कौन सी है जो डॉटेड वाला ग्राफ है, उसका हमें वार्षिक उत्पादन निकाल लेना है, यानी सभी 6 साल दिए ना 2001 से 2006 तक, सभी को जोड़ लेंगे, 6 का भाग देख लेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे। फिर बी कंपनी का निकालना है, सभी को 6 साल तक जोड़ लेंगे। बी कौन सी कंपनी है जो तुम्हारी बिल्कुल प्लेन वाली यानी सादा वाली है जो, वो बी कंपनी है, और सी कंपनी कौन सी है जो डार्क वाली है। तो बी कंपनी के लिए भी 6 साल जोड़ेंगे, 6 का भाग दे देंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे। ऐसे सी वाली जो डार्क वाली कंपनी है उसका 6 साल का एवरेज निकाल लेंगे। फिर वो देखेंगे इन तीनों में कौन सा अधिकतम है कौन सा न्यूनतम है, और अधिकतम वाले में से न्यूनतम वाले एवरेज घटा देंगे, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए तो यही काम करते हैं फिर इसमें। तो पहले बात करेंगे हम कंपनी ए की। कंपनी ए का औसत उत्पादन निकालते हैं। कंपनी ए का औसत उत्पादन निकालेंगे हम, तो कंपनी ए की औसत उत्पादन वाली कौन सी कंपनी है जो जिसमें ये वाली देखो इस तरीके का फिगर है आपका, ऐसे करके लाइन है, ये कंपनी ए, वो वाला बार ग्राफ देखेंगे। और कहाँ तक देखना है हमें 2001 से 2006 तक। तो देखिए सबसे पहले 2001 में कितना इसका उत्पादन है 50 लाख टन है। फिर कितना है जो 2002 में ये वाला देखना है, ए कंपनी वाला कितना देखिए 40 है, फिगर में देखते जाइए। फिर 2003 में कितना है इसका 55 है। 2004 में देखिए कितना है 45 है। 2005 में देखिए कितना है 60 है। 2006 में कितना है इसका फिर से 50 है। तो कितनी साल हुई है 2001 से 2006 तक 6 साल हुई। इन सभी को जोड़ लीजिए, ये कितना बन रहा है तो देखिए कितना बनता है। पहले इन्हें जोड़ लिए 50 और 50 कितने हो गए 100, 100 और 60 और 40 कितने हो गए फिर 200,
200 और 55 और 5 60 यानी 300 हो गए। इन सभी को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 300 और डिवाइड में कितना आएगा 6 और जब भाग देंगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 50 आए 50 लाख टन। लाख टन में ही तो निकल के आएगा 50 लाख टन आया ये तुम्हारा यहाँ से। ठीक है, चलिए ये कंपनी ए का औसत उत्पादन निकाल लिया हमने। अब ऐसे ही किसका निकालेंगे हम, कंपनी बी का औसत उत्पादन। कंपनी बी कौन सी है तुम्हारी, कंपनी बी का देखो बिल्कुल सिंपल बना हुआ है, यानी जो व्हाइट वाला प्लेन वाला है ना वो वाली कंपनी बी देखना है तुम्हें। और वही देखना है 2001 से 2006 तक हमें जोड़ना है। तो 2001 में देखिए कंपनी बी के लिए कितना है औसत उत्पादन लाख टन में 55 है 2001 में। अच्छा 2002 में देखिए कितना है 60 है। 2003 में देखिए कितना है 50 है। 2004 में देखिए कितना है 55 है। ये वाला देखना है डायरेक्ट जो प्लेन वाला है। 2005 में देखेंगे तो कितना है फिर से 50 है। और 2006 में कितना है फिर से 55 है। और डिवाइड में कितना करना है आपको 6 से डिवाइड कर देना है। अच्छा इन सभी को जोड़िए, देख लीजिए अब इन सबको जब जोड़ेंगे हम तो ये बनेगा। देखो 55 कितनी बार आए तुम्हारे 1 2 और ये 3। तो ये 55 और 55 को 3 बार जोड़ोगे तो देखिए कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 5 15 तो 5 15 1 16 यानी 165 तो ये हो गए तुम्हारे। अच्छा बचे कौन से देखिए फिर 50 और 50 100 और 160 इन्हें और जोड़ लीजिए तो 5 6 और 6 12 और 1 और 1 2 3 325 हुए आपके। यानी करना क्या हमें 325 बनने हैं तो 325 ये भी लिख लेते हैं 325 और डिवाइड में कितना है 6। जब इसका भाग देंगे इसमें 35 6 24 यानी ये आ रहा है तुम्हारा 54.32 2 24 यानी 54.17 लाख टन। जब भाग देंगे तो इतना निकल रहा है तुम्हारा यानी कंपनी बी का जो औसत उत्पादन 54.17 लाख टन है और ए का कितना है 50 लाख टन। अब ऐसे हमें किसका निकालना है, कंपनी सी का औसत उत्पादन। अब कंपनी सी का और निकालना हमें तो देखिए कंपनी सी में बात कर लेते हैं। कंपनी सी में 2001 में देखिए कितना है 45 लाख टन है। कंपनी सी कौन सी है, कंपनी सी है तुम्हारी डार्क वाली, बिल्कुल जो डार्क हो रही है, लाइनिंग नहीं है, बिल्कुल ये डार्क है। वो कौन सी है, कंपनी सी है, ये वाला देखना है तुम्हें इसमें। तो डार्क वाले में देखेंगे 2001 में कितना है 45 लाख टन और 2002 में कितना है 50, 2003 में कितना है देखिए 60, 2004 में कितना है फिर से 60 है, 2005 में कितना है 45 है और 2006 में कितना है 40 है और डिवाइड में कितना आएगा इसके अपॉन में 6 आएगा। इसे जोड़ेंगे तो देखिए 50 60 60 120 20 और 50 70 तुम्हारे हो जाएंगे पूरे 300। 300 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 50 लाख टन, ये भी आएगा। यानी हमने देखा है यहाँ से देखिए तीनों के लिए निकाल लिया। कंपनी ए का औसत उत्पादन 50 लाख टन, बी का कितना है 54.17 लाख टन और कंपनी सी का औसत उत्पादन कितना है 50 लाख टन। क्वेश्चन क्या रहा है कि इसमें एवरेज में अंतर कितना है वो बताइए आप। अधिकतम और न्यूनतम में ही तो औसत उत्पादन में अंतर देखना है। तो कंपनी ए का कितना है 50 लाख, कंपनी बी का कितना है 54.17 लाख और कंपनी सी का कितना है 50 लाख। तो ये तो दोनों सेम ही है, न्यूनतम में ये दोनों आएंगे, अधिकतम में ये आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके ऊपर ही देखते हैं अधिकतम तथा न्यूनतम वार्षिक औसत उत्पादन या फिर औसत उत्पादन। औसत उत्पादन कितना निकलता है देखिए, अधिकतम कितना था 54.17 और माइनस न्यूनतम, चाहे ऐसे घटा दीजिए चाहे ऐसे घटा दीजिए, दोनों ही न्यूनतम के केस में तो कितना आएगा 4.17 लाख टन या 4.17 लाख। तो जो आपका ऑप्शन था 4.17 वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए इस पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। कंपनी बी के लिए बात हो रही है, कंपनी बी की निम्नलिखित किस वर्ष में उत्पादन है जो वृद्धि या कमी है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिकतम प्रतिशत में थी, ये हमें बतानी है। कंपनी बी के लिए निम्नलिखित किस वर्ष में उत्पादन में वृद्धि हो, या तो वृद्धि हो या कमी हो वो कोई दिक्कत नहीं है, पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिकतम हो वो हमें बतानी है इन 4 वर्ष में से। देखिए वर्ष तो हमारे पास अब देखें जैसे 2002 के लिए है तो शुरुआत कहाँ से, ये हमारी 2001 से 2 3 4 5 6 पिछले वर्ष की अपेक्षा किस में अधिक वृद्धि हुई या फिर कमी हुई ये बतानी है। तो 2001 की तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि 2001 से पहले 2000 तो है नहीं है,
जो हम 2001 से चेक करेंगे। हम चेक किसकी करेंगे? 2002 की, क्योंकि उससे पीछे हमारे पास 2001 है। तो 2002 की चेक करेंगे। फिर किसकी चेक करेंगे? 2003 की चेक करेंगे, क्योंकि 2003 से पहले कौन है? 2002 है। फिर 2005 की चेक करेंगे, 4 की नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। वैसे तो 2004 से पहले 2003 निकल के आएगी वृद्धि, लेकिन हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, 2002, 2003, 2005 और 2006। तो हम 2 की चेक करेंगे, 3 की, 5 की और 6 की। इसमें देखेंगे किसमें वृद्धि या कमी मैक्सिमम रही है। जिसमें वृद्धि या कमी मैक्सिमम रहेगी वही तुम्हारा आंसर होगा। और अगर बोलता कि न्यूनतम रही है तो जिसमें कम रहती वो आंसर होता। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले देखते हैं हम 2002 में। 2002 में पिछली साल की अपेक्षा, जो पिछली साल की अपेक्षा वृद्धि या फिर कमी। 2002 में पिछली, थोड़ा लिख देते लैंग्वेज, पिछली वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि, या तो वृद्धि हो या फिर कमी हो। वृद्धि ऑब्लिक कमी कर लेते हैं। तो देखिए कितनी निकलेगी। 2002 में 2001 से देखना है। तो देखिए पहले 2001 में देखिए, बी कौन सा है? बात किसकी की जा रही है? कंपनी बी की बात की है, कंपनी बी की। और कंपनी बी कौन सी है? जो तुम्हारा बार ग्राफ जिसमें मतलब साधारण बना हुआ है, यानी प्लेन है, लाइन वाला है। जो इसमें लाइन है वो तो ए ग्राफ है, ए कंपनी है। और जो डार्क है वो सी है, और जो साधारण है तुम्हारा वो कौन सी कंपनी है? बी। तो बी कंपनी की बात करनी है। तो पहले देखते हैं 2002 में पिछली वर्ष की अपेक्षा कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 2001 में कितनी थी? देखिए 55 लाख टन थी। 2002 में कितनी हो गई? 60 लाख टन हो गई। तो कितनी वृद्धि हो गई 2001 से 2002 में? 55 से 60 हुई, यानी 5 की वृद्धि हुई। किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे हम? जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं वो अपॉन में आता है। तो 2001 के अकॉर्डिंग तो देख रहे हैं, तो 2001 यानी 55 अपॉन में आएगा, इनटू में कितना आएगा? 100। 5 से काट दीजिए 55 को, कितनी बार? 11 बार। 11 कैसे भाग दीजिए तो 9 बार जाएगा। कितना बचेगा? 1 पॉइंट, फिर जाएगा नहीं, फिर 100 हो जाएंगे, फिर जाएगा 9.09%। कितनी वृद्धि होगी इसमें? 9.09% होगी 2002 में वृद्धि। अच्छा चलिए अब किस में निकाल लेते हैं हम? 2003 में। लैंग्वेज भैया 2003 में पिछली वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी निकाल लें हम, वृद्धि या फिर कमी। चलिए तो 2003 से पिछली वर्ष कौन सी रही होगी? 2002। तो पहले 2002 में देखा कितनी थी। तो 2002 में कितनी है? बी कंपनी के लिए 60 लाख टन। 2003 में कितनी है? 50। तो यहाँ पर 60 से 50 यानी कमी हुई है। कितने की कमी हुई है वो देख लेते हैं। 2002 में थी 60 और 2003 में कितनी हो गई? 50। तो 10 की कमी हो गई। कितने की कमी हुई? 10 की कमी हुई। किसके रेस्पेक्ट में देखना है हमें? 2002 के रेस्पेक्ट में तो देखना है। तो अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा? 60 आएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा? 100। 1/6 ये आएगा तुम्हारा, 1/6 होता है 16.6 के समथिंग। देखिए 6 का भाग देंगे इसमें, 6 × 6 4 और 36, 16.66 आएगा, 16.67% बोल लेते हैं। ठीक है, ये 2003 में निकाल लिया। अब ऐसे किस में निकालेंगे हम? 2005 में देखेंगे। 2005 में वही वृद्धि या फिर कमी देख रहे हैं हम। चलिए आगे यहीं पे कर लेते हैं। तो 2005 में बात करें तो 2005 में किससे पहले देखेंगे? 2004 से। तो 2004 में कितनी है? 55। 2005 में कितनी हो गई है? 50। तो 2004 में थी 55 और 2005 में हो गई 50। तो कितने की कमी आई तुम्हारी? 55 से 50, 5 की कमी आई। और अपॉन में रेस्पेक्ट कौन सा रहेगा? 2004 रहेगा। तो इंटू अपॉन में 55 इंटू में 100, कितना आएगा? ये 11। अभी सॉल्व किया था, 100/11 कितना होता है? 9.09%। अब बात किसकी होगी? 2006 वाले की। 4 के लिए चेक नहीं करेंगे तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो 2006 में वृद्धि या फिर कमी। 2006 में देखिए तो 2006 में किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? 5 पे रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो 5 में कितनी थी जो उत्पादन? 50। और 2006 में कितना है? 55। तो 50 से 55 हुआ है, तो 5 की वृद्धि हुई। और अपॉन में कौन सा आएगा? 2005 का आएगा। 2006 के लिए पिछली वाली वर्ष के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा? 50। और इंटू में कितना होगा? 100। 5 से 10 यानी ये कितना होगा? 10%। तो अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि किस वर्ष में पिछली वर्ष की अपेक्षा अधिकतम वृद्धि या कमी हुई? तो किस वाले में हुई है तुम्हारे? 2003 में हुई है। देख लेते हैं हम। तो 60 से 50 हुआ था, यानी 16.67% की मैक्सिमम क्या हुई थी? कमी हुई थी। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिकतम प्रतिशत में वृद्धि या कमी किस वर्ष में हुई है? 2003 में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 6वां क्वेश्चन है आपका जो बार ग्राफ से संबंधित इसी के ऊपर रेशियो में पूछ लेता क्वेश्चन। कंपनी ए का वर्ष 2002 में, 2002 वाली वर्ष देखेंगे इस ग्राफ में। 2001 के बाद कौन सा? 2002 है। ए का
2002 की बात हो रही, पहले तो ये बात पकड़िए। कंपनी सी के उत्पादन के साथ क्या अनुपात है ये बताना है। तो कंपनी ए का वर्ष 2002, ए कौन सा है तुम्हारा, जो लाइनिंग वाली है, और सी कौन सा है तुम्हारा ग्राफ, जो डार्क वाला दिया हुआ, वो देखना है। तो 2002 में ए का उत्पादन कितना था, ए का उत्पादन कितना हुआ था 2002 में, ए का उत्पादन था, देखिए 2002 में था 40 लाख टन। कितना था, 40 लाख टन था। 40 लाख टन लिखें क्योंकि रेशियो निकालना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सी का उत्पादन 2002 में, जो डार्क वाली कंपनी है, सी का उत्पादन 2002 में कितना हुआ है, 50 लाख टन। 50 लाख टन सीधा सीधा हो जाता है, करके दिखा दिया गया सॉल्व। तो इसका में रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल दीजिए अपॉन में। लाख टन से ये तो हटी जाएगा, 0 से 0, यानी कितना आएगा 4/5, अर्थात 4:5। क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 40 और 50 दिखाई दे रहा था, 0 से 0 कट जाएगा, लाख टन का कोई रोल नहीं है क्योंकि अपॉन में हट ही जाएगा वो रेशियो, जो भी 1000 में, लाख में, जो भी है। तो कितना बचेगा, 4:5 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार हमने इस बार ग्राफ से संबंधित सभी क्वेश्चनों को देख लिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट बार ग्राफ। ये आपका जो बार चार्ट दिया हुआ है, इससे संबंधित क्वेश्चन है आपका वर्ष 2009 में, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वर्ष 2009 में कामकाजी महिलाएं और गैर कामकाजी महिलाओं का अनुपात क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए जो आपका ग्राफ है, पहले ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ग्राफ के बारे में आपको दिया हुआ है कि जो ग्राफ है उसमें विगत वर्षों में कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं की संख्याओं का सर्वेक्षण दिया हुआ है। आपका ये मिलियन में संख्या दी है, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी 70 मिलियन, 80 मिलियन है, 30 मिलियन है। वर्ष दिया हुआ है आपका, देखिए 2006 वर्ष दिया हुआ है। इसमें जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए बार ग्राफ है आपका ये सिंपल वाला, मतलब ऐसे दिया है बार ग्राफ। ये तो कामकाजी महिलाओं को दिखा रहा है, यानी जो वर्क करती हैं। और जो डार्क वाला दिया है, जो डार्क कर दिया है ना, डार्क है बिल्कुल, 2 ही ग्राफ दिए हैं इसमें, एक तो डार्क दिया है, एक तुम्हारा साधारण दिया है, यानी प्लेन ग्राफ दिया है जो डार्क नहीं है। ये कैसी हैं, गैर कामकाजी हैं। 2 ही दिए हैं यहाँ पर, ये गैर कामकाजी महिलाएं और ये कामकाजी महिलाएं। तो यहाँ पर ये बताया गया, देखिए 2006 में दिया हुआ है, 2007 के लिए, 2008 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए। जो आपका ग्राफ है इसमें एक चीज़ मेन बात आपको देखने की है, जैसे हमने देखा था कि सबसे ऊपर ही देख लीजिए आप, 70 से 80 है। तो 70 से 80 के बीच में जो लाइन गई है आपकी कामकाजी महिलाओं की, वो बीच में गई है। तो कभी देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में बढ़िया बात ये है आपके इसके डॉटेड के जरिए हमें दिखा दिया है बीच में। अगर कभी भी वैसे ज़्यादातर दिखाता नहीं है तो डॉटेड इससे ना दिखाए, तो 70 और 80 के बीच में रेंज कितनी होगी, 75, यानी बीच में जब जाएगा ग्राफ तो कितना मानेंगे हम, 75 मानेंगे। ऐसे और भी जगह दी हुई हैं तुम्हारी, तुम्हारा जस्ट मिडिल में मानना है, जैसे 40 और 50 के बीच में हो ग्राफ, तो कितना मानेंगे हम, 40 और 50 के बीच में 45 मानेंगे। यहाँ पे लाइन के जरिए जो डॉटेड लाइन है ना, उससे बीच वाली स्थिति भी शो कर दी गई है। चलिए तो देखते हैं फिर क्वेश्चन, अभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन के साथ साथ ही हम ग्राफ के बारे में डिस्कशन करते जाएंगे। वैसे आपको ग्राफ के बारे में पता ही चल गया होगा, 2006, 7 और 8, 9 सभी की स्थिति दी हुई है। देखिए क्वेश्चन बोला वर्ष 2009 में, पहले वर्ष पकड़ें। 2009 में कौन सी महिला पूछी उसने, कामकाजी महिलाएं और गैर कामकाजी महिलाओं का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो 2009 में कामकाजी महिलाएं, यानी ये वाला ग्राफ देखें जो प्लेन है, यानी जो डार्क नहीं है, वो कितना है। तो 2009 में देखिए कितना है, बात की जा रही 2009 की, तो कितना है, 70 है। रेशियो पूछा है उसने कामकाजी महिलाओं, गैर कामकाजी महिलाओं, कामकाजी महिला यानी डार्क वाला देखें वो कितना है 2009 में। तो ग्राफ में देखोगे डार्क वाला नीचे आके किस रेंज में है, 40 में, यानी 40 पर रुक रहा है। तो 70:40, ये मिलियन में, मिलियन से मतलब नहीं, वो तो कट जाता है आपका, रेशियो निकालने तो 0 से 0, तो रेशियो कितना आएगा आपका 7:4, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस ग्राफ पर। देखिए क्वेश्चन ये आपका इससे रिलेटेड, किस वर्ष कामकाजी तथा गैर कामकाजी महिलाओं के बीच अंतर कैसा था, सर्वाधिक था, ये हमें बताना है। तो देखिए ग्राफ से हमें दिखाई देता है, देखिए वैसे तो अलग अलग निकालना पड़ेगा हमें, 6 के लिए अलग निकालेंगे, 4 साल दिए, 8 के लिए, 10 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 4 के लिए चेक कर लेंगे यहाँ से। और इसमें देखिए 9 के लिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है इसमें, तो जो ऑप्शन में दिए उनके लिए चेक कर लेंगे। और वैसे सबके लिए भी देख लेते तो आसानी होती, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत आसान होता है। या फिर ग्राफ से आग में दिखाई दे जाता है। देखिए जो एक डार्क वाली लाइन है और 2010 में देखें, पहले तो डायरेक्टली देखें, तो 2010 में आपकी जो लाइन है, प्लेन वाली लाइन काफ़ी ऊपर गई है और वो डार्क वाली लाइन है वो नीचे रह गई है। तो अंतर उसी से तो हमें दिखाई देगा, जो लाइन नहीं दी गई उनमें अंतर कम रहेगा। हमें अंतर सर्वाधिक बताना, तो जिसमें ज़्यादा अंतर है डार्क और वाइट वाली लाइन में,
उसी में अंतर कैसा रहना है, सर्वाधिक रहना है। फिर भी समस्या हो जाती है कभी कभार, क्योंकि दो लाइन अगर नज़दीक की बात होती है तो फिर निकाल के हमें देखना पड़ता है। देखिए निकालते कैसे, वो देख लेते हैं। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो पहले 2006 में देख लेते हैं। देखिए 2006 की बात करते हैं, 6-7 सीक्वेंस में चलते हैं। 6 में देखिए जो डार्क वाली लाइन है, यानी कामकाजी और गैर कामकाजी दो ही हमारे पास लाइन, दो मतलब आयत चित्र बने हुए हैं जो बार ग्राफ है। तो उसमें कितने का अंतर, देखिए एक में 60 है, एक लाइन किस में गई है 50 पे, तो 60 माइनस 50 कितने का अंतर आएगा, 10 का। 2 या 7 में देखें, एक बार देख लेते हैं, वैसे डायरेक्ट हो रहा है क्वेश्चन। 7 में देखिए एक लाइन किस पर है तुम्हारी 60 पर है, और दूसरा वाला किस पर गया तुम्हारा 50 पर, इस पर भी 60 माइनस 50 यानी कितना रहा है 10 पे। अच्छा बात की जाए 2008 की, तो 2008 में देख लीजिए। अच्छा 2008 की बात करेंगे तो कामकाजी महिला और गैर कामकाजी महिला कितने, एक तो तुम्हारा ग्राफ है 70 पे और एक किस पर रह गया 40 पे, यानी 70 माइनस 40 कितना रह जाएगा तुम्हारा 30। अब बात करेंगे 6 को 7 को 8 को चेक कर लिया, 2010 में 9 के लिए भी निकाल सकते हैं वैसे, 2010 क्योंकि 9 है ही नहीं हमारे ऑप्शन में, तो 9 को देखेंगे क्यों हम, सबसे बड़ी बात है। 2010 में देखिए जो कामकाजी महिलाओं का ग्राफ है, वाइट वाला ग्राफ है जो प्लेन वाला, वो कहाँ तक गया तुम्हारा, देखिए बीच में रहा है, 80 और 70 के बीच में रहा है। तो कहाँ पर गया है वो 75, डॉटेड के थ्रू भी हमें पता चल रहा है। अच्छा और जो तुम्हारा जो गैर कामकाजी महिला है यानी डार्क वाला जो ग्राफ है वो कहाँ पर है 30 और 40 के बीच में, यानी कहाँ पर गया है वो 75 तक। तो 75 में से 35 घटाओ तो कितने आएंगे तुम्हारे 40, यानी मैक्सिमम अंतर सर्वाधिक किस में रहा, यहाँ 10, 10, 30, 40, यानी 2010 में अंतर सर्वाधिक है, यानी बी ऑप्शन सही है। और ये आपको ग्राफ को देखते ही तुरंत पता भी चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लाइन वो ऊपर गई है वो नीचे रह गई है उस हिसाब से। लेकिन देख लेते हैं क्योंकि 30-40 है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर रह जाता तो समस्या हो जाती है, इसलिए निकाल के देख लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है तीसरा आपका, इससे संबंधित वर्ष 2006 में कामकाजी महिलाओं का वर्ष 2010 में कामकाजी महिलाओं की संख्या से क्या अनुपात है, हमें ये बताना है। कामकाजी महिलाएं हैं कौन सी हैं, जो आपका ये वाला ग्राफ है यानी प्लेन वाला है, डार्क वाला है आपका गैर कामकाजी महिलाओं के लिए। तो 2006 में देखिए पहले कामकाजी महिलाओं का ही कामकाजी महिलाओं के साथ 2010 में रेशियो पूछ रहा है। तो 2006 में जो कामकाजी महिलाएं वो कितनी है, मिलियन में दी गई थी, 50 मिलियन है जो क्वांटिटी है यानी उसका मात्रा का उससे कोई लेना देना नहीं है। संख्या कितनी है 50 है, क्योंकि वो कट जाता है रेशियो में। अच्छा बात की जाए 2010 में कामकाजी महिलाओं की बात हो रही है इस वाले की, तो 2010 में कामकाजी महिलाओं की संख्या कितनी है आपकी 75 है। 75 तक गया है ग्राफ जो देखिए ऊपर 75 तक, उनका रेशियो पूछ रहा है। तो 50 और 75 इनका रेशियो बताना है। तो 25 से काटिए 2 बार और 25 से 75 3 बार, तो रेशियो कितना आएगा आपका 2:3, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए तो इस प्रकार हमने दोनों ग्राफ आपके देखे, इसमें जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं परसेंटेज से संबंधित, रेशियो से संबंधित, एवरेज से संबंधित जो भी पॉसिबिलिटी बनती है सभी प्रकार के अपने क्वेश्चनों को देख लिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगली जो आपकी क्लास होगी वो आपकी लाइन ग्राफ से संबंधित होगी। ओके धन्यवाद।